हेलो फ्रेंड्स। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपना वीडियो ऑन जनरल मुनीर और उनकी फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक आइडियोलॉजी के ऊपर ना। पिछले वीडियो में हमने देख लिया था कि किस तरीके से वो एक तरीके से डूबे हुए हैं इस इस्लामिक आइडेंटिटी में। ना इट बिकम रियली इम्पोर्टेंट एंड डेंजरस नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान लेकिन नेबर्स लाइक इंडिया कि जो सबसे इम्पोर्टेंट आदमी है पाकिस्तान का, जो कि अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, ही इज सीप्ड इन इस्लामिक आइडियोलॉजी, यानी वो डूबे हुए एक तरीके से इस्लामिक आइडियोलॉजी और इसी आइडियोलॉजी को, इसी आइडेंटिटी को वो एम्फोसाइज भी कर रहे हैं ना। इस वीडियो में हम लोग ये देख रहे हैं कि किस तरीके से और क्यों वो इस्लामिक आइडेंटिटी को एम्फोसाइज कर रहे हैं, क्यों जोर दे रहे हैं इस्लामिक आइडेंटिटी में। पहला रीज़न हम ये देखते हैं कि अनलाइक अदर पाकिस्तान आर्मी जनरल्स, जो कि टॉप लेफ्टिनेंट जनरल्स एंड जनरल्स हैं, जिनकी फैमिली हिस्ट्री ही आर्मी की है, पाकिस्तान आर्मी में सर्व करने की है। इनके जो फादर थे वो पार्टीशन से पहले जलंधर में थे, पार्टीशन के बाद वो जाते हैं रावलपिंडी में सेटल होते हैं। इन रावलपिंडी में लोकल मॉस्क के ये इमाम होते हैं, यानी जो रिलीजन है, इस्लामिक रिलीजन है, वो घर पे ही मौजूद है। सो ये एक नेचुरल सी बात है कि आसिम, जो यंग आसिम है, उनमें भी रिलीजन का प्रभाव आएगा ना। रिलीजन का प्रभाव होना और रिलीजियस होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर आप कंट्री के चीफ बन जाते हो और फिर पॉलिटिकल एंड्स के लिए रिलीजन का इस्तेमाल करते हो, देन इट बिकम्स अ डिफरेंट मैटर एंड अ डेंजरस मैटर एज वेल। खैर, वो लोकल इमाम हैं, वहाँ के लोकल रावलपिंडी के एक लोकल मॉस्क के, और अपने बेटे को वो भर्ती करते हैं एक मदरसे में। यानी आसिम मुनीर की जो पहली एजुकेशन हुई है, प्राइमरी एजुकेशन, वो मदरसे में हुई है। घर का माहौल और स्कूल का माहौल सारा का सारा रिलीजियस बेस्ड माहौल ही है। 1986 में ही गेट्स कमीशन इनटू द पाकिस्तान आर्मी। ये वो आर्मी है जो कि जनरल ज़ियाउल हक की आर्मी है। जनरल ज़ियाउल हक का जो टाइम पीरियड है 1977 से लेके 88 का टाइम पीरियड है, जब उन्होंने पाकिस्तान के डिक्टेटर के रूप में काम किया। और पाकिस्तान आर्मी का नेचर, जो कि ब्रिटिश सेकुलर आर्मी के ट्रेडिशन को से चलती थी, को एक इस्लामिक आर्मी के रूप में कन्वर्ट कर दिया। तो पहले सोल्जर्स जहाँ नमाज नहीं पढ़ते थे, अब नमाज पढ़ना कंपलसरी हो गया था, बियर्ड रखना कॉमन हो गया था, और उलेमास जो थे फ्रीली आके प्रीच करते थे कैंटोनमेंट्स में। हम कैंटोनमेंट्स में देख सकते हैं कि कुरानिक जो वर्सेस थे या इस्लामिक जो रिलीजियस सेइंग्स थी, अब वो लिखी जाने लग गई थी। प्रमोशंस जो हैं, आप कितने डेडिकेटेड हैं आर्मी के प्रति, उस पर डिपेंड करता था। तो इस आर्मी को ज्वाइन करते हैं आसिम मुनीर 1986 में। देन एज अ लेफ्टिनेंट कर्नल 38 ईयर्स की एज में ही गोज़ टू सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में जाके वो कुरान को बाय हार्ट मेमोराइज करते हैं एंड ही गेट्स द टाइटल ऑफ हाफिज कुरान। एज अ जनरल ही फ्रीली कोट्स फ्रॉम कुरान या फिर अदर रिलीजियस टेक्स्ट से। तो कभी भी मान लो कोई स्पीच दे रहे हो जो कि मिलिट्री स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट हो, जैसे कि बलूचिस्तान का मामला हो गया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का मामला हो गया, या इवन इंडिया का मामला हो गया, कोट्स आएंगी, वो आएंगे आपके इस्लामिक रिलीजियस टेक्स्ट से कोट आएंगी। फिर और आखिरी पॉइंट ये है कि अनलाइक अदर आर्मी जनरल्स, उन्होंने कभी भी वेस्ट में सर्व नहीं किया है, या वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस में जैसे कि इंग्लैंड हो गया या अमेरिका हो गया, उनमें वहाँ जाके उन्होंने कभी भी ट्रेनिंग नहीं ली है। तो इसका भी एक सोच का फ़र्क पड़ता है, एक सोच का दायरा जो है काफ़ी लिमिटेड हो जाता है अगर आप थियोलॉजी में या रिलीजियस में डूबे हुए हो और आपका खुल के नहीं सोच सकते। तो ये मोर पर्सनल रीजन से। अब उनके जो पॉलिटिकल रीजन है उनको देखेंगे।